क्या बारिश के मौसम में आपकी स्किन भी चिपचिपी रहती है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन, स्किन में इचिंग रहती है? तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर ख्याति और आज की हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं मॉनसून में स्किन केयर रूटीन की, जिससे आप अपनी स्किन को हेल्दी और इन्फेक्शन फ्री बनाए रख सकते हैं। बट सबसे पहले बात आती है कि मॉनसून में ही क्यों स्किन इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी यानी हवा में मॉइस्चर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑयल, स्वेट हमारी स्किन पे लंबे टाइम तक टिका रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगाई की ग्रोथ को आइडियल एनवायरनमेंट मिलता है और इसी वजह से फंगल इन्फेक्शन, बॉडी ओडर, स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन, इचिंग ये सब मॉनसून के रीजन में ज़्यादा देखी जाती है। स्किन केयर रूटीन की बात की जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा जेंटल क्लींजिंग। अपने फेस को डेली एटलीस्ट 2 बार प्रॉपर वॉश कीजिए अपने एक जेंटल क्लींजर के साथ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फेस को बहुत फ्रीक्वेंटली भी वॉश नहीं करना है, क्योंकि इससे आप अपने स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर को भी डैमेज करते हैं। और इसी के साथ डेली नहाने की हैबिट कंटिन्यू रखिए और अपने स्पेशली स्किन फोल्ड्स जैसे आर्मपिट्स, ग्रॉइन एरिया या फिर फिंगर्स के बीच के ये स्पेसेस, इनको प्रॉपरली वॉश कीजिए और ड्राई रखना इनको बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग का। बहुत लोग सोचते हैं कि मॉनसून सीजन में तो मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक बहुत कॉमन मिथ है। आपकी स्किन को, हर बॉडी स्किन को हाइड्रेशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हर मौसम में होती है। बात आती है सही टेक्सचर के मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने की। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो आप जेल बेस्ड या लाइट मॉइस्चराइज़र को यूज़ कीजिए, और वहीं अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज, क्योंकि ये इसी के साथ आपके हेल्दी स्किन बैरियर इन्फेक्शन और इरिटेशंस का भी रिस्क कम करता है। अगला स्टेप आता है सनस्क्रीन का। क्लाउडी मौसम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूवी रेज गायब हो गई हैं। हमारी यूवी रेज क्लाउड के थ्रू स्किन तक भी पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन, टैनिंग और प्री मैच्योर एजिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जब भी आप बाहर निकलें तो प्रॉपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की SPF 30 या उससे ज़्यादा की सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए और तभी बाहर निकले। और अगर आपका एक्सपोजर डे टाइम में ज़्यादा है बाहर, तो कोशिश करिए 3-4 घंटे में उसे रीअप्लाई करने की। अब बात आती है क्लोथिंग एंड फुट केयर की। मॉनसून में कपड़ों का सिलेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोशिश कीजिए कि आप कॉटन या ब्रीदेबल फैब्रिक ही पहने जो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। गीले कपड़े ज़्यादा देर तक ना पहने, क्योंकि मॉइस्चर फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देता है। अगर आपके पैर बारिश में भीग गए हैं तो प्रॉपर उसे सोप एंड पानी से वॉश कीजिए, उन्हें ड्राई कीजिए, स्पेशली आपके फिंगर्स के बीच के फोल्ड्स, क्योंकि इससे आपका मॉइस्चर मेंटेन रख सकता है और इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। अपने सॉक्स डेली क्लीन और ड्राई ही यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आपका कोई भी फुटवियर, शूज़ बारिश में भीग गए हैं तो उन्हें प्रॉपर ड्राई करके ही रीयूज़ करें। मॉनसून में प्यास कम लगती है, लेकिन आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की उतनी ही ज़रूरत होती है, तो कोशिश कीजिए कि आपके पानी का इंटेक एडिक्वेट रहे। सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, विटामिन C रिच फूड ज़्यादा खाइए और इसी के साथ आपका ऑयली इंटेक, बाहर का खाना, रोड साइड फूड, ये कोशिश रहे कि जितना कम से कम हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ और स्किन दोनों पर असर कर सकता है। तो याद रखिए, क्लीन स्किन, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन एप्लीकेशन, आपकी डाइट और हाइड्रेशन प्रॉपर, आपकी क्लोथिंग का, आपके फुटवियर्स का, ये सब ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपकी हेल्दी स्किन को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको कांस्टेंट इचिंग रहती है,
रेड रैशेस रहते हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई स्किन एलर्जी हो रही है 1-2 हफ्ते से, तो इसको इग्नोर मत करिए, सेल्फ मेडिकेट मत करो, बल्कि अपने नियर बाय फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही और हेल्दी टिप्स के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।